मेवात जिले के टाई गांव में अपनी ससुराल में अपनी बीवी बच्चों को लेने आए एक युवक का गोली लगा शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। नूंह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सीएचसी नूंह में रखवा दिया है। लड़के पक्ष के लोगों का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने पैसों के लेन देन में अपने दामाद की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। नूंह पुलिस मामले की गहनता में जुट गई है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक आसूदा पुत्र जाकिर उम्र 28 साल निवासी सीलको तावड़ू मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अपनी ससुराल टाई गांव में अपनी पत्नी को लेने आया हुआ था। 3-4 दिन पहले ही उसकी पत्नी अपने मायके में बच्चों के साथ आई थी। लड़के पक्ष के लोगों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने लेन देन के चलते साजिश रचकर आसूदा की हत्या कर दी। आसूदा 3 बच्चों का पिता है, जिनमें 2 लड़का 1 लड़की शामिल है। खबर यह भी मिल रही है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने लड़की को भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते आसूदा ने गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। नूंह पुलिस मामले की दोनों एंगल से जांच कर रही है। अब देखना यह है कि युवक ने आत्महत्या की है या फिर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या की है। असली कारणों का तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल रमजान के पवित्र महीने में आसूदा इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया है और 3 बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। इस मामले में इतना जरूर है कि इस मौत के पीछे पति पत्नी के रिश्ते में खटास से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं आपको बता दें कि लड़की पक्ष से जब बातचीत की गई तो उनका क्या कहना है। आपको बता दें कि लड़की पक्ष के ताहिर हुसैन ने कहा है कि उन पर लड़के पक्ष के लोगों द्वारा जो गोली मारने के आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को ही आसूदा अपने बच्चों को लेने के लिए आया था और उनका पूरा परिवार बच्चों को भेजने के लिए तैयार था, लेकिन उसने अचानक से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आसूदा ने अपने गांव में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच हो, उनका पूरा परिवार इस मामले में बेकसूर है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये मेरा पड़ोसी है आसूदा, ठीक। अभी सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे घर से निकला अपने बच्चों को लेने के लिए, राजी खुशी। तो इसके समथिंग 2 घंटे बाद में खबर आ गई भाई लड़का मर गया। हम वहाँ पे मौके पे देखा है हमने जाके, तो इन 4-5 बंदों ने पकड़ के जब मारा है लड़का, ठीक है। तो उसके बाद में अब ये लोग सभी लड़ाई मिलाई अपनी बातों को कर रहे हैं कि कानून के आप अपने पेश होते हैं। हमारा तो यही है सरकार से, हमारे तरफ कोई भी नहीं है। हम गरीब अपने पुकार को सबके सामने रख रहे हैं, जो हेल्प हो सरकार से वो हमारी मदद करें। लड़के का नाम था आसूदा, ठीक है, और उसकी उम्र है सब 26-28 साल है समथिंग। बीवी अभी 3 दिन पहले राजी खुशी अपने मायके गई है। वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ क्या ना हुआ, और खुद ही छोड़ने गया है वो, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। और जब भी इन लोगों को पैसा की ज़रूरत पड़ी, इस लड़के ने पैसे की भी इनके काम आया है। और इसके अपनी 2 गाड़ी चल रही है क्लियर। जब भी इन लोगों को ज़रूरत पड़ी, अब भी इनके पास शायद समथिंग 60-70 हज़ार रुपये इन लोगों को जाके दिए। सिर्फ पैसों के लेने देनों पे, इस लड़के के पैसे थे, उन्होंने लेने देने पे इन लोगों ने इसके साथ ही वारदात घटना घटी है। तो किस तरह से इनकी हत्या की गई है? सर मेरे हिसाब से तो इसको घर में मूंद के जब इसके गोली दी गई है पकड़ के। तो क्या कोई चोट के निशान है? हाँ, गोली लगी हुई है सीने में, यहाँ पे छाती में। ये सरासर झूठ है जी, और ये सच्चाई तो है जी। ये लड़का सुबह गया जी 9 बजे करीब लड़की को लेने के लिए। लड़की वहाँ से तैयार होकर कपड़ा धरकर मोटरसाइकिल पर बैग बाहर गेट से बाहर रख दिया जी, और लड़की मोटरसाइकिल पर खड़ी थी और लड़का अंदर जैसे दोबारा एंट्री करा गेट के अंदर, तो उसने अपने यहाँ से रिवाल्वर निकाली या गोली कोई कट्टा हो, और उसने अपने आप
आरोप ये भी है कि पैसे को लेन देन को लेकर ना जी कोई पैसा वैसा हमारा मामला कुछ ना पैसे वैसा कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर और ये सरासर झूठ है जी। इनकी 8 दिन पहले भी लड़ाई हुई जी इनके गांव में, यानी लड़का ने अपने खून किवाड़ बंद कर लिए, कमरे में फांसी लेने के लिए यानी बंदा भी लटका दिया। फिर उन गांव वाले ने 10-20 आदमी ने गांव वाले ने ढीलम की में यूँ निकाला कमरे में से। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? हम तो न्याय चाहते हैं जी, हमारा अगर हम दोषी हैं तो दोषी रहेंगे, हम तो दोषी है नहीं इस मामले में। ऐसा कोई इसमें लड़की पे 4 बच्चे हैं जी, आज तक कोई लैन दहेज वहेज के बारे में कोई ऐसी आज तक कुछ घटना ऐसी कुछ ना हुई। मोहम्मद कासम है जी, गांव सीलखो है। और ये जो आसूदा लड़का है ये हमारा चाचा का ही लड़का है, गांव बस्ती में से, परिवार में से। तो सर ये मैं एक तो ये का राजी खुशी गया ये लड़का अपने बच्चा लेके 3 दिन पहले करके आयो हो, कोई दिक्कत ना ही, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कोई परेशानी ही। तो ये आज लड़का गयो तो सुबह ही तकरीबन कोई 9-10 बजे, तो 2-1 घंटा बाद खबर आई कि भाई वो लड़का मर चुको। तो हम ही आया तो देखो जी लड़का गोली लगी पड़ी है और कपड़ा वपड़ा फटा पड़ा, और वह गर्दन में भी खराश के निशाना ऐसा लगा है कि जैसे इन्हें गोथा पैंट हुई, इन्हें छोरा जोर भी करा हाँ तो इन्हें क्या करने मारा हो। एक आदमी सो तो इन्हें आएगा गुत के नहीं आदमी मार दे ये गोली दे सके, या मैं और भी हाँ जन नहीं पकड़ो भी कपड़ा फटा पड़ा वो सा निशान भी लगा पड़ा। हाँ ऐसी कोई लड़ाई नहीं। या जब एक लड़का की शादी हुई जो मठे पर हम ब्याह हो, वागा ब्याह में भी या लो 5 लाख रुपए दिया जी यान। यह लड़का आसूदा ने अपना ससुर और साड़ान लो। तो क्या वजह बताई जा रही है हत्या की? यह हत्या की वजह यह है जी सर, या को लेना देना कोई ना कोई झगड़ा हो घरवाली सु कैसे ही भी, ना कोई रिश्तेदार सु, या ना कोई पैसा धेली मांगा। हाँ यान की कोई लड़ाई वड़ाई हुई है, यान कुछ कह दिया छोरा गोली मारी। तो क्या कार्रवाई इसमें चाहते हैं? हम तो ये चाहवा सर या में इंसाफ हो, और जैसे ही लड़का इन्हें नाजायज मारा ये भी ना है कि ये भाई रिश्तेदार और इनकी लड़की इनका घर में ही, ये नहीं किस वजह से मारो ये लड़का। हम तो यहाँ में इंसाफ चाहा जी। हम तो हमारी तो ये विनती हाथ जोड़ के जो भी सरकार से मदद हो वह हमारी करे सर।